और अब बात मुंबई के BMW हिट एंड रन केस की। इस बड़े हाई प्रोफाइल केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि यह मामला बेहद गंभीर है, इसीलिए इसकी जांच की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने मुंबई पुलिस को गुमराह करने के लिए बाल और दाढ़ी कटवाई। पुलिस की दलील के बाद कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा। इस मामले में ड्राइवर को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को आरोपी के फोन और उसके लाइसेंस की जांच भी करनी है। पुलिस ने उस BMW कार को भी रिकवर कर लिया है जिससे एक्सीडेंट हुआ। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया था। इस भीषण हादसे के चलते महिला की मौत हो गई थी, जबकि कार चलाने वाला मुख्य आरोपी मिहिर शाह घटनास्थल से फरार हो गया था। लगभग 72 घंटे की लुकाछुपी के बाद आखिरकार मिहिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी मिहिर शाह अपने परिवार से अलग होकर अपने दोस्त के साथ मुंबई से करीब 65 किलोमीटर दूर विरार आ गया था। इस दौरान उसके दोस्त ने सुबह 15 मिनट के लिए फोन खोला। वैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई, जिसके बाद मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुंबई के हिट एंड रन केस में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मिहिर शाह को अरेस्ट कर लिया था और अब मिहिर शाह को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस को उससे पूछताछ करनी है। और जिस तरीके से यह भयंकर हादसा हुआ था, मिहिर शाह ने जिस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियां बदली थी, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि कितनी इनसेंसिटिविटी इस केस में दिखाई गई है। खासतौर पर मिहिर शाह, उसके परिवार की तरफ से मिहिर के पिता को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिल गई थी और तलाश की जा रही थी मिहिर शाह की। और अब आखिरकार मिहिर शाह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उधर वर्ली हिट एंड रन केस में बड़ी कार्रवाई की गई। मुंबई के जुहू के ग्लोबल तपस बार पर BMC का बुलडोजर एक्शन किया गया। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने बार को सील किया था। अवैध तरीके से बार के हिस्सों को बढ़ाने और बिना इजाजत अतिक्रमण करने के चलते बुलडोजर चलाया गया। ये वही बार है जहां पर बैठकर मिहिर शाह ने शराब पी थी। शराब पीकर वो इसी बार से निकला था, अपनी गाड़ी ड्राइव की थी और उसके बाद उसी गाड़ी से महिला को कुचल दिया था। आदित्य ठाकरे ने इस घटना को मर्डर बताया। हालांकि बार पर बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने सवाल उठाया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर दिखाओ। जो मिहिर राजेश शाह है, जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनकी पत्नी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूंगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में, वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए। जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखाओ। BMC कार्रवाई कर रही है? नहीं, BMC किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये BMC ने जवाब देना जरूरी है। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। किसने? जी बिल्कुल, उन्होंने न्याय की मांग की है, लेकिन उनके आंखों में अगर आप देखें तो उसी दिन की मेमोरीज दिखती है, गुस्सा दिखता है और दर्द दिखता है। और उस दिन भी मैं मिल चुका हूं, आज भी, लेकिन देख नहीं पाते। उधर संजय राउत ने सरकार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि लड़के का बाप शिवसेना शिंदे गुट का नेता है। राउत ने उसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का भी बड़ा आरोप लगाया। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। ये हिट एंड रन का मामला साधारण मामला नहीं है। ये लड़के का जो बाप है, जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से उनके संबंध है, क्या करता है, इतनी प्रॉपर्टी या इतनी भारी भारी गाड़ी कहां से आती है, उसका हिसाब मुंबई पुलिस को अब करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से सीधा है। आप देख लीजिए, एक बार बोरीवली पुलिस स्टेशन जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तो शिवसेना उद्धव गुट के इन आरोपों पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी के पिता को पार्टी से निकाले जाने से ज्यादा जरूरी है पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना। CM ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है।
ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। वो परिवार के लोग हैं ऐसा मैं मानता हूँ और निश्चित रूप से उनको भी जो सपोर्ट चाहिए, कानूनी सपोर्ट चाहिए, उनको आर्थिक सपोर्ट जो भी है वो कम करें। उनके परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10 लाख रुपए देंगे, वो हमारे परिवार के लोग हैं और जो भी सपोर्ट उनको लगेगा वो हम। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी साकेत राय और राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साकेत, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, पहले मामला हिट एंड रन का था, मामला पॉलिटिकल हो गया है क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं मिहिर शाह के पिता। ऐसे में लगातार सवाल उठने तो लाजमी है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पार्टी से निकालना जरूरी नहीं है, कार्रवाई करना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जिस तरह से राजनीति हो रही है वो बिल्कुल देखकर लगता है कि दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ जहां आदित्य ठाकरे लगातार आज मिलने भी गए उनके घर पर, वहां पर भी उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि जिस तरह से इस मामले में सरकार की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है मुख्य आरोपी को, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता दें कि इस मामले में राजेश शाह जो कि पदाधिकारी थे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, अब उन्हें पद से हटा दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो इस मामले में लगातार जिस तरह से 3 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पुलिस की तरफ से भी कई जो कमियां देखने को मिली, उसके बाद लगातार विपक्ष इस मामले पर सवाल उठा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया था। हम आपको बताएं कि कोर्ट हियरिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आए, जिसमें खास तौर पे मिहिर को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और फिलहाल मिहिर ने जिस तरह से अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए, उसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दे, खास तौर पे इस मामले में मिहिर अपने पूरे परिवार के साथ जिस तरह से फरार हुआ, उसमें किन लोगों की भूमिका थी, पुलिस इस मामले को खंगालना चाहती है। तो एक तरफ तो इस मामले पर लगातार राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और 16 जुलाई तक आपको बता दें कि फिलहाल मिहिर को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इसके अलावा ड्राइवर जो राज ऋषि है इस मामले में, उसे कल कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन राज ऋषि को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसके बयान के आधार पर ये बात साफ हो गई थी कि जिस तरह से ड्राइविंग सीट पर कौन था, क्योंकि ये पूरे प्रकरण में शुरुआती दौर में जैसा कि हम आपको पुणे पॉर्श केस याद दिला दें तो उस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि पिता की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि पिता ने ही जो है आरोपी को बचाने की कोशिश की। इस मामले में भी हमें कुछ ऐसा ही नजर आया और इसी आधार पर तमाम चीजें तो कही जाएंगी, तमाम कहानियां भी गढ़ी जाएंगी, लेकिन कोर्ट साफ तौर पर सबूतों पर काम करेगा और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे कोर्ट क्या एक्शन लेता है। राजेश, लगातार मिहिर शाह के पिता पर सवाल उठ रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, जैसे संजय राउत ने कहा, और ये मामला जाहिर तौर पर चुनावों में भी उठेगा क्योंकि चुनाव भी अब महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में कितना ये पूरा मामला घातक साबित हो सकता है शिवसेना के शिंदे गुट के लिए? देखिए, ये इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है गौनिका, और इसके पीछे 2 वजह है। पहला, जो मुख्य आरोपी है इस मामले का मिहिर शाह, उसके पिता एकनाथ शिंदे की पार्टी में है और पालघर जिला में उप नेता के पद पे थे। और दूसरी बड़ी वजह है इस मामले के राजनीतिक रंग लेने की, वो ये कि ये पूरा इंसिडेंट जो है वो वर्ली में हुआ है और वर्ली विधानसभा क्षेत्र है आदित्य ठाकरे का। यही वजह है कि आपको दिख रहा होगा कि पहले दिन से ही आदित्य ठाकरे पुलिस स्टेशन पहुंच गए, परिवार से मिलने चले गए और लगातार बयान दे रहे हैं कि ये हिट एंड रन का मामला नहीं है, ये एक मर्डर का, हत्या का मामला, और हत्या के मामले के तौर पर पुलिस जो है इसमें कार्रवाई करे। तो राजनीतिक रंग तो इसमें है और आरोपी की गिरफ्तारी भी 3 दिन में हुई तो विपक्ष को मौका मिला कि वो सरकार पर हमला कर सके। लेकिन लगातार हम देखेंगे कि इस तरीके के मामले पिछले 1-1.5 महीने में मुंबई या मुंबई के आसपास के जिलों में कई हुए हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हिट एंड रन के लिए एक अलग से नया कानून लेके आया जाए। साथ ही ये भी लगातार प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि कहीं पे अगर कोई इलीगल पब है या बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के एक्शन लेती है कि सच में हिट एंड रन पर कोई कानून लाया जाता है, क्योंकि ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और साकेत पूरी जानकारी के लिए।